नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम का एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं था। इसी कारण वह बहुत चिंतित रहते थे। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर रोने लगे। इतने में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उस समय वे स्कंद की प्रिय देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्तिमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के कंठोष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होंगे और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। छठ माता की महिमा तो अपरंपार है। स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय छठ का व्रत किया करते थे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में छठ माता की जय लिखिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।